नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका इंडियन कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों इंडियन क्वेश्चन बैंक की। इंडियन क्वेश्चन बैंक इंडियन कोचिंग क्लासेज द्वारा इस नए आरबीएससी 2022 एग्जामिनेशन के आधार पर निर्धारित की गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्मक प्रश्नों के लिए होगा, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर बोर्ड के अंदर इस बार 30 प्रश्नों का वेटेज है इन प्रश्नों का। तो इन प्रश्नों की तैयारी करने के लिए हमने एक छोटा सा कदम उठाया है। इस कदम के अनुसार हम इंडियन क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में पूरा आपसे यूट्यूब के ऊपर रूबरू होंगे। ये पुस्तक कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय के लिए है, जिसके राइटर महावीर खिलेरी बीएससी बीएड है। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर दिया है। अति लघुत्मक एवं वस्तुनिष्ठ हल सहित प्रश्न है। महत्वपूर्ण नामांकित चित्र है। लघुत्मक एवं निबंधात्मक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडार है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में सबसे पहले हमारे सामने है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र। इस बार बोर्ड ने अपने जो 3.25 घंटे का निर्धारित समय था उसे घटाकर 2 घंटे 45 मिनट का समय कर दिया है और पूर्णांक 80 नंबर का ही पेपर रहेगा। तो हम बात करते हैं जो नया पैटर्न आया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आज तो आपको इस जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है इस मॉडल पेपर को बताना चाहूँगा कि इसमें किस टाइप के प्रश्न दिए हैं और जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर क्या क्या है। जैसे पहला प्रश्न है, पादप में प्लोएम उत्तरदायी है। पादपों में जो प्लोएम होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए है भोजन का वहन, ब में लिखा जल का वहन, स में ऑक्सीजन का वहन, द में अमीनो अम्ल का वहन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भोजन में वहन, यानी पादपों में प्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। भोजन को पेड़ के या पादप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र है जो संबंधित है। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र है जो किस से संबंधित है। ऑप्शन ए श्वसन, ब उत्सर्जन, स पोषण, द परिवहन। तो दोस्तों जो आमाशय है वो पोषण से संबंधित होता है। आमाशय हमारे भोजन का पाचन करने में सहायक होता है, तो ये पोषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए जिबेरेलिन, ब एस्ट्रोजन, स इंसुलिन, द थायरोक्सिन। तो दोस्तों पादप हार्मोन है जिबेरेलिन। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। ए में लिखा है एब्सेसिक अम्ल, ब में लिखा है टेस्टोस्टेरोन, स में ऑक्सिन और द में है साइटोकाइनिन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा द साइटोकाइनिन। चौथा प्रश्न आपके अध्याय नंबर 10 से आया है, फिजिक्स से संबंधित है ये। चौथा प्रश्न है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। दोस्तों जिस बिंदु से प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है वो होता है प्रकाश केंद्र। तो ऑप्शन स हो जाएगा हमारा प्रकाश केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही संबंध होता है। तो दोस्तों परावर्तन की जो घटना होती है उसके 2 नियम है। उसका द्वितीय नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, विभवांतर को मापने का यंत्र है। विद्युत परिपथ के अंदर
विभवांतर वोल्टेज को अगर आप मापना चाहते हो तो उसका यंत्र वोल्ट मीटर हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टा मीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर। और धारा का मापन किया जाता है एमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है कि परिपथ में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसकी सूचना देता है गैल्वेनोमीटर। प्रश्न संख्या 7-8 है, किसी चालक तार में प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। दोस्तों चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन है उसकी लंबाई पर, यह भी सही है। ऑप्शन ब उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई पर, यह भी सही है। स उसके ताप पर, यह भी सही है। और द उपयुक्त सभी यानी यह भी सही है। तो इसका द आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण मोटर करती है। और इसका उल्टा आ जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो दोस्तों वो जनित्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपको एक समीकरण दे रखी है, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो दोस्तों इसके अंदर दो अभिकारक है, और दो अभिकारक का मतलब हुआ कि जो एक अभिकारक है उसमें दो परमाणु है और दूसरे में केवल एक ही परमाणु है। तो जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक हो और उसमें कोई एकल धातु जो अधिक क्रियाशील है जिससे यौगिक बना है, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अगर विस्थापित कर रही है तो वो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा द। 11वां प्रश्न है, अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो वो दोस्तों होती है एंटासिड। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्यों। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, जिससे जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला, इसमें 6 रिक्त स्थान प्रश्न आएंगे। बोर्ड का यही पैटर्न रहेगा इस साल। नर में ... हार्मोन स्रावण होता है। तो दोस्तों नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा प्रश्न है इसका, अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने वाले प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी किरणें इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कोयला व पेट्रोलियम ... ईंधन के उदाहरण है। तो दोस्तों ये जीवाश्म के ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म यानी जीवों के अवशेषों से बने हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या और उसकी आधी हो जाएगी फोकस दूरी। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है दोस्तों। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। आगे मैं आपको प्रश्न दिखा सकता हूं, लेकिन इनके जवाब आपको आगे की क्लास में मिलेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास के अंदर आप प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर सहित पुनः मिलेंगे। तो आज आपको हमने मॉडल पेपर के 2 प्रश्नों को हल कराया है, जिन्हें आप अच्छी तरह याद भी रख सकते हो। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। आगे की क्लास में हम प्रश्न संख्या 3 के उत्तरों को लेकर फिर हाजिर होंगे। हमारी क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।